नमाज जिस बेटी को मैं जिनाले में ले गया था, ऐसी बेटी को क्या मैं विधर्मी के हाथ में दे दूं? क्या पैसा ही सब कुछ है? अगर पैसा ही सब कुछ है तो आज पैसा किसके पास नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पैसे में आज कौन गरीब है, कौन भूखा है, कौन दो रोटियों के लिए मर रहा है? अगर आपके आगरा में कोई व्यक्ति भूखा मर रहा हो तो मुझे बताओ। कोई भी भिखारी आज तक भूखा नहीं मरा। हां, शराबी है, जुआरी है, कबाबी है, और वो मरा है तो वो अपनी मौत मरा है। उसके कारनामे ऐसे गंदे थे, उसके मरने में कोई एहसास, कोई तकलीफ, कोई वेदना नहीं होगी। जब मोदी सरकार ने 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा की, उस समय हम ब्यावर में चातुर्मास कर रहे थे। खचाखच पंडाल भरा हुआ था प्रवचन का, और प्रवचन अंतिम पड़ाव पर चल रहा था, और धीरे 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 पंडाल खाली होने लगा। बस इतने ही लोग बचे। वैसे खचाखच भरा था, इससे डबल टिबल पंडाल था, जैसे ये आपका बन रहा है पीछे। इतना खचाखच भरा था, और इधर उधर कुछ लोग खड़े होकर के यूं यूं बुला रहे थे, यूं। मैंने देखा ये क्या कर रहे हैं, और जैसे जिस पे ये उंगली की दृष्टि पड़े, वो महिला वो पुरुष उठ करके बाहर चला जाए। मुझे डाउट हो गया कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, जैसी अभी एक दिन गड़बड़ हो गई, हमारे मनोज भैया भी भागे और भी लोग बाहर भागे। तो मैंने कहा क्या बात हो गई। धीरे धीरे जब अंत में मैं जिनवाणी स्तुति, मैंने सोचा चलो आज जल्दी बंद कर देते हैं। जिनवाणी स्तुति मैंने की, 2 लोग बचे, 2 लोग। मैंने जिनवाणी स्तुति करके कमरे में गया, बच्चे बहुत सारे पीछे आए। हमने कहा क्या हो गया? अरे महाराज जी, नोट बंद हो गए 1000 के। तो मैंने कहा ये सब पब्लिक क्यों उठ के चली गई? बोले महाराज जी सबकी साड़ियों में छुपे थे ना, साड़ियों में छुपे थे। पापा ने बुलाया कि उनसे पूछो मम्मी से, तेरी मम्मी के पास कितने नोट हैं। पापा ने भी सब अपने कपड़े सब अटैची मटैची सब खोल के रखी है। अच्छा, मैंने कहा इसलिए, मैंने सोचा प्रवचन में कोई गड़बड़ी हो गई इसलिए भाग रहे होंगे। अच्छा, प्रवचन नहीं लग रहा होगा। तो ऐसे एक एक करके उठ करके चले गए। दूसरे दिन मैंने पेपर में पढ़ा, एक भिखारी के पास 1,82,42,310 रुपए निकले। भिखारी के पास। कौन है गरीब, कौन है भूखा, किसे तुम गरीब कह रहे हो? आगरा में भी शायद कोई भिखारी भूख से मरता हो। एक उदाहरण देता हूं, मैं भी यहां की भाषा बोलूंगा। शैलियां 75 शैलियां हैं यहां पर, और एक एक शैली में कम से कम 1000-1500 घर होंगे, सभी जातियों के। और एक भिखारी अगर एक शैली में जाता है तो 200 आदमी उसे 1-1 रुपए देते हैं, और 200 परिवार 1-1 रोटी देते हैं, और बाकी में 1100 बाकी लौटा देते हैं, भगा देते हैं। ठीक है ना? रेशो बिल्कुल सही। अब उसके घर के 5 लोग भीख मांगते हैं। 5 लोग भीख मांगते हैं। एक घर से एक भिखारी 200 रुपए एक शैली से इकट्ठा करता है। 1000 रुपया तो कैश, और 1000 रोटियां उन 5 की। कोई कपड़े भी दे देता है, कोई केला भी दे देता है, कोई एप्पल दे देता है, कोई सब्जी दे देता है। तो अब मैं पूछना चाहता हूं कि 1000 रोटियां क्या 5 व्यक्ति दिन भर में खा लेंगे? 200 रोटी खा लेंगे मान लो, 800 रोटी कहां जाती है? 1000 रुपए कैश कहां जाता है? 800 रोटियां जाती हैं डबल रोटी बनने के लिए।
टोस्ट बनने के लिए, ब्रेड बनने के लिए, पाव भाजी का वो पाव बनने के लिए। डबल रोटी क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि रोटी से रोटी बनना, उसे डबल रोटी कहते हैं। और जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां, कंपनियां होती हैं, ये सब खरीद लेती हैं, उसको पानी में गलाती हैं और उसकी लुद्दी बना करके उसमें कुछ मैदा आदि और मिला करके और पाव भाजी के पाव बना दिया जाता है। किस किस के घर की रोटियां हैं? डबल रोटी, ब्रेड, टोस्ट। क्या है? कौन है गरीब में आपसे 30,000 रुपए महीने कैश आ रहा है? सोचें जरा, पैसा ही अगर सब कुछ है तो बंधुओं, व्यक्ति का चरित्र कुछ नहीं है, व्यक्ति के संस्कार कुछ नहीं है, व्यक्ति का व्यवहार कुछ नहीं है, व्यक्ति के वाणी का संयम कुछ नहीं है। यह गुणपाल विचार कर रहा। गुणपाल सोच रहे हैं क्या होगा? राज दरबार में मुझे राजा के पास बाजू में कुर्सी मिल जाएगी। अगर मैं अपनी बेटी की शादी विश्वंभर से कर देता हूं तो इतना ही तो होगा ना। रोज यही तो कहेंगे लोग कि राजा साहब के समधी हैं, मगर उन बिलाला को भी तो कहेंगे कि सेठ हुकमचंद कासलीवाल के समधी हैं। कौन बिलाला? जो 50 किलो 100 किलो गेहूं बेच रहा है, वो बिलाला हुकमचंद कासलीवाल के समधी हैं। समधी। विचार करें बंधु, अगर पैसा ही जिंदगी में सब कुछ है, अगर चरित्र नहीं है तो पैसा कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं। और इसलिए कोई दुनिया में आज गरीब है ही नहीं, कोई गरीब नहीं है बंधु। सबके पास 2 टाइम की रोटियां हैं। अमीर से अमीर आदमी, मैं तो खुद कहता हूं, अगर कोई काजू कतली, बादाम कतली खाता है और भी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें खाता है, और एक आदमी ज्वार की रोटी रखकर, मक्के की रोटी हाथ के ऊपर रख करके नमक और प्याज की गठिया के साथ खाता है, क्या फर्क पड़ रहा? उतरी घाटी और हुई माटी। ये 4 अंगुल की जिह्वा के सारे शौक हैं। ये घाटी उतरने के बाद, चाहे वो काजू की कतली हो और चाहे वो बादाम की कतली हो, और भी तुम्हारे जो भी आइटम हो, वो सब माटी हो जाते हैं। और थोड़ा छोटी सी भाषा में कह दो, अगर उनकी पोटी को चेक कराया जाए तो दोनों की पोटी एक सी होगी। क्या फर्क पड़ रहा है? ये 4 अंगुल की जिह्वा ही सारे नाटक कर रही है बंधुओं, सारे अहंकार कर रही है। इसलिए वह गुणपाल अपने जीवन में विचार करते हैं कि ऐसा मैं क्या करूं। राज दरबार से खबर आई है और राजा का उल्लंघन करना, राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। राजा है, कुछ भी करा सकता है। वर्तमान में लोग क्यों डरते हैं आज के राजाओं से? कुछ भी करा दें, जैसे भी खड़ी करा दें आपके घर के सामने, आपकी कुंडली खोल दें। अगर हमने सपोर्ट, वोट और नोट नहीं दिए तो कुंडली खोल दी जाएगी। कुछ भी हो सकता है। तो ये राजनीतियां जो आज चल रही हैं वो चतुर्थ काल में भी थी, पहले भी थी। विचार करता है गुणपाल, मेरी बेटी 8 साल की उम्र से आरिकाओं के पास जाती है, आरिकाओं की वैयावृत्ति करती है, आहार दान देती है, मुनियों को आहार दान देती है, एलक छुल्लक को आहार दान देती हैं, ब्रह्मचारी त्यागी व्यक्तियों का सम्मान करके उन्हें भोजन कराती हैं। तो मैं विधर्मी को अगर बेटी दे दूंगा तो क्या कोई सच्चा साधु उससे आहार लेगा? अंदर ही अंदर वेदना से भर रहे हैं बेचारे। जिसने जिंदगी में कभी रात्रि भोजन न किया हो, जिसने जिंदगी में कभी अभक्ष अपने मुख में न डाला हो, और विधर्मी के यहां मेरी बेटी जाएगी तो न जाने वो क्या खिलाएगा। राजा है, राजा कुछ भी खा सकता है। कैसे मेरे जीवन में
हे भगवान, कैसा संकट मेरे जीवन में आया और अपने आप को धिक्कार रहा है। मेरी बेटी रात्रि में भोजन करेगी और उल्लू बनेगी, बिलाव बनेगी। हमारे ग्रंथों में रात्रि भोजन करने में कोई ग्राम शूकरा कहा, ग्राम यानी गांव का शूकर बनेगी। हे भगवान, इतना बड़ा संकट, कौन से पाप के उदय से मेरे घर में यह संकट आया। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी तो गरीब से गरीब घर में चली जाए, मगर जिनेंद्र भगवान का धर्म उसके घर में हो, उसके रग रग में जिनेंद्र भगवान की वाणी हो, उसके घर की हर क्रिया हर चर्या जिनेंद्र भगवान से ओतप्रोत हो। मैं ऐसे छोटे से छोटे घर में अपनी बिटिया को दे दूंगा। नहीं चाहिए मुझे वो पैसा, नहीं चाहिए वो राजसी ठाट बाट, नहीं चाहिए वो वैभव। अंदर ही अंदर बेचारा विचार कर रहा है, क्या पता उसकी मां से तो पूछ लो, क्योंकि माताएं बहुत जल्दी लालच में आती हैं, बहुत जल्दी लालच में आ जाती हैं। और बिटियों से भी पूछ लो, अगर बिटियों की मर्जी हुई तो फिर मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा। ऐसा वह विचार करता हुआ गुणपाल सेठ अपने जीवन में बहुत मीठे मीठे शब्दों में उन दासियों से कहता है, राज दरबार की बहनों, अभी आप पधारें, हम विचार करेंगे, हम सोचेंगे और फिर हम कल आ जाएं, परसों आ जाएं। अभी आप एक हफ्ते के बाद आने का सोचें, क्योंकि ये जीवन का फैसला है, कोई एक दिन का फैसला नहीं है, क्योंकि ये कोई पाश्चात्य संस्कृति नहीं है कि आज विवाह किया और 2 घंटे बाद भी तलाक हो सकता है, 4 घंटे बाद भी तलाक हो सकता है, 4 दिन बाद भी तलाक हो सकता है। हमारे भारतीय संस्कृति में तलाक नाम की तो कोई शब्द ही नहीं है, कोई शब्द नहीं है। इसलिए हम अपनी बेटी का पाणी ग्रहण बहुत विवेकपूर्ण करेंगे, बहुत सोच समझ करके करेंगे। और जय जिनेंद्र करता हुआ 5 मिनट के लिए माथा पकड़ करके बैठ जाता है कि बड़ा प्रतापी राजा है, इसकी तू बोलती है, क्या होगा, कैसे होगा। खैर, मन को प्रसन्न करता है, चेहरे में बड़ी शालीनता लाता है और अपनी धर्मपत्नी धनश्री के पास जाता है और कहता है, कैसी हो, ठीक तो हो, कोई तकलीफ तो नहीं। क्योंकि वो मां बनने वाली है, धनश्री। और एक प्रश्न आया, मैंने पूछा नहीं कि गर्भवती महिला के साथ घर के लोगों को कैसा व्यवहार करना चाहिए। उस प्रश्न को पढ़कर के मैं समझ गया कि शायद वो बहू परिवार से दुखी हो सकती है। प्रश्न पढ़ने से भी उसके घर पहुंच जाता हूं मैं यहां से बैठे बैठे, क्योंकि मेरी एक आंख और एक कान सारी दुनिया में घूमता है। फिर मैंने कहा कि अभी बाद में पूछूंगा, तो ऐसे धनश्री से पूछा, उनके पति देव ने, गुणपाल ने, ठीक तो होना, किसी प्रकार की कोई इच्छाएं तो नहीं ना। नहीं, आपने तो मेरी सारी इच्छाओं को पूरा ही कर दिया है, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। बस यही भावना है कि मेरे गर्भ में पलने वाला बेटा, क्योंकि पता लग जाता है, उस मां का चेहरा देख करके पता लग जाता है, मगर कोई पूछने मत आ जाना, हाँ गड़बड़ मत कर देना। उसका चेहरा देख के पता लग जाता कि इसके गर्भ में बालक पल रहा है या बालिका पल रही है। 5 महीने के बाद के पीरियड के बाद, क्योंकि जैन दर्शन कहता है
5 महीने के बाद उस बच्चे के पॉइंट बनना शुरू हो जाते, तुम्हारी भाषा में, हमारे शास्त्रीय भाषा में फुंसे फूटते हैं। आंख कहां बनेगी, नाभि कहां बनेगी, सारे अंग उपांगों के पॉइंट बन जाते हैं। इसलिए फिर उस 5 महीने के बाद उस गर्भवती महिला से आहार लेने के लिए बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उसके शरीर में उठने बैठने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, परेशानी हो सकती है। अग्नि में बैठे, अग्नि के पास बैठे, कोई पित्त भड़क जाए, चित्त भड़क जाए, और भी कोई परेशानियां हो जाएं, और फिर थोड़ा शोभा भी नहीं देता, क्योंकि पेट में उभार आ जाता है। तो ये जैन दर्शन बहुत नैतिक है, बहुत व्यवहार कुशल है। हमारे मूलाचार ग्रंथ राज के अंदर ये बात कही कि 5 महीने की गर्भवती महिला से आहार नहीं लिया जाएगा, मगर अभी पूजन प्रतिदिन करना चाहिए, दर्शन प्रतिदिन करना चाहिए। मगर कुछ बेईमान, कह दो कुछ बेईमान बहुएं मंदिर आना छोड़ देती है, कहती है मुझे शर्म लग रही है, कैसे जाऊंगी मम्मी जी मंदिर में, लोग क्या कहेंगे। अच्छा, और जब मोटरसाइकिल में बैठ करके फर्रा से चली जाती है तब लोग कुछ नहीं कहते। अरे कोई पाप किया है क्या तूने। हमारे तीर्थंकर जब गर्भ में आते हैं, पूरे 3 लोक में ढिलोरा पीट दिया जाता है, और डंके की चोट पे कहा जाता है कि तीर्थंकर गर्भ में आ चुके हैं। तुझे शर्म की क्या जरूरत है। बोलो तीर्थंकर, 56 कुमारियां 6 महीने पहले से आ जाती हैं, अष्टकुमारियां गर्भ का शोधन करने लगती हैं, और जब जीव गर्भ में आता है तो बताते हैं कि नरकों में भी एक समय के लिए शांति हो जाती है। सारे नगर को दुल्हन से सजा दिया जाता है, और सारे देवता पूरे नगर में डिनोरा पीटते हैं। फिर तुझे छुपने की क्या जरूरत है। 2 नंबर का गर्भ है क्या है जो छुपने का प्रयास। जिनेंद्र भगवान का दर्शन छूट गया, पूजन छूट गई, अभिषेक देखना छूट गया, दान देना छूट गया। क्या छूटा, क्या ऐसा तुमने पाप कर दिया। नहीं, मेरी प्यारी बेटियों, माताओं, बहनों, कभी ये गर्भ को मत छुपाना। बहुत शालीनता से अपनी क्रिया व चर्या को करना, बहुत सावधानी से उठना, बैठना, चलना।